खुशामदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है मेरी जान? वो माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है ये। जवेरिया गाड़ी में है। अब्दुल्ला तैयार है तो फौरन निकलते हैं। हाय, हम तैयार हैं। मरियम साहिबा, हाय, पकड़ो इसे। आप भी आ रही हैं क्या हमारे साथ? हाँ, मैं भी आ रही हूँ। इसकी माँ के पास नहीं है तो मैं ही रहती हूँ। तो मैं इसका ख्याल रख लूंगी, अब्दुल्ला का भी रख लूंगी जवेरिया की तरह। 2 से बेहतर 4 आंखें हो जाएंगी। और देखो न, वैसे भी सास बहू थोड़ा वक्त साथ गुजारेंगी, यादें ताज़ा हो जाएंगी। अच्छा ठीक है। मैं ले लूँ उसे? नहीं ठीक है, मेरी गोद अच्छा में ठीक है, आ ये। जाओ फिर। चलो जाओ और अब अपनी सास के साथ थोड़ा वक्त गुजारो। उफ मैरी। टेक केयर। क्या तुमने उनके चेहरे के तासुरात देखे? कोई वाज़ेह विजन ही नहीं था। अम्मी, कभी कभी आप बहुत एग्जैजरेट करती हैं। ये बस एक मामूली सी मीटिंग थी और आपकी तरफ से बस एक थप्पड़ रह गया था। उन्हें इसी की जरूरत थी, वरना वो यूं हमें रोन देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन्हें उनकी औकात में रखना चाहिए। बिल्कुल, ताकि वो लोग होश में आए। अगर हम डरे रहे तो वो लोग समझेंगे कि हम कमजोर हैं। मगर आप लोग एक बात भूल गए कि उनके वोट हमारे वोटों से ज्यादा है। यानी एट द एंड ऑफ द डे वो जो चाहे वही होगा। कोई न कोई हल निकल सकता है। अब क्या करेंगे? बोर्ड मेंबर्स में से मजबूत लिंक तलाश करो मेरे लिए। पैसों की मदद से इंसान कुछ भी करवा सकता है। आप क्या करने वाली हैं आसूदा मैम? किसी को खरीदेंगे कि आपकी मंशा पूरी हो जाए? वेलकम टू कोऑपरेटिव लाइफ मेरे बेटे। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं प्यारी अम्मी। तो खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो? मोहल्ले जा रहा हूँ। नूर के साथ बच्चों में तोहफे बांटेंगे। तुम तो सेंटा क्लॉज बन गए हो। सच कहूँ तो 2 बच्चों के खुश चेहरे देखकर मुझे यहाँ के पावर स्ट्रगल से ज्यादा खुशी मिलती है। नुमान भाई, आप दोनों को गुड लक मेरी तरफ से। खुदा हाफिज। उमर, सुबह बखैर उमर। सुबह बखैर रेहान, कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, बल्कि तुमसे बात करके और अच्छा हो गया। तुम कैसे हो? क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह फोन किया तुमने? खैरियत है? देखो, बात ज्यादा लंबी नहीं करूंगा रेहान। मैं तेने बताया कि तुम जॉब की तलाश में हो। अगर चाहो तो हमारी कंपनी में पहली वाली पोजीशन पर वापस आ सकते हो तुम। देखो उमर, मैं तो शायद मुझे गलत समझा, मैंने कहा जरूर था, लेकिन मेरे पास और भी ऑफर्स हैं तो मैं उन पर भी गौर कर रहा हूँ। वो हाँ अच्छा तो ठीक है, तुम बेहतर जानते हो, बाद में बात करेंगे। रुक जाओ उमर यार, फोन बंद मत करना। ओके, मैंने अभी गौर करके ये फैसला कर लिया है। अगर तुम्हें वाकई मेरी जरूरत है तो हकीकत में तुम्हारी वैसे इतनी जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर एक बार कह दोगे तो क्या फर्क पड़ता है उमर यार? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है फिर, बस इस काम के लिए फोन किया था मुझे। अच्छा खुदा हाफिज रेहान, फोन बंद कर रहा हूँ मैं। ओ उमर, तुम कितने संजीदा आदमी हो। ठीक है ठीक है, वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया उमर। मैं कल जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। रेहान, मैं खुद तो कंपनी में नहीं होऊंगा। तुम तो यहाँ की सारी तरतीब जानते ही हो कि चाय कहाँ पीनी है, कॉफी कहाँ पीनी है, तुम सब जानते हो। बस आओ और शुरू करो। गुड लक। वाकई उमर जान, एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया। तनख्वाह पर फिर आमने सामने बैठकर बात कर लेंगे, ठीक है? ये बंदा तो मेरे मुंह पर फोन बंद कर देता है। अरे नौकरी तो शुरू करो। कम इन। भाई क्या आप फ्री हैं? हाँ हाँ फ्री हूँ, आ जाओ। खुश आमदीद। आपका शुक्रिया भाई। आओ बैठो, क्या हाल है? ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस निकल ही रहा था, सोचा आपसे मिलकर जाऊं। बहुत अच्छा किया। उमर भाई, वो अम्मी की बातों का माइंड मत कीजिएगा प्लीज। काम के मामले में बस रुकना नहीं जानती, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। अरे नहीं, इसमें माइंड करने की क्या बात है, ये प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें ऐसे ही चलता रहता है। नहीं नहीं भाई, ये प्रोफेशनल होने का सवाल नहीं है। मेरी अम्मी तो खेलते हुए भी ऐसी हैं। वैसे आप बुरा ना मानिएगा, मैं बेटे की हैसियत से कह रहा हूँ। फराज, तुम वाकई बहुत नेक दिल इंसान हो। कभी कभार आया करो, बैठकर बातें करेंगे। शुक्रिया भाई। कुछ पियोगे? नहीं भाई शुक्रिया, मैं निकल रहा था तो बस आपसे मिलने का सोचा तो आ गया। ठीक है, मिलते हैं। जी भाई जरूर, खुदा हाफिज। हाय हाय हाय, अरे जरा ध्यान से,
सच कहूँ तो डर लग रहा है ये कहीं गिर ना जाए। मरियम साहिबा बेफिक्र रहें, मैं जवेरिया को हर हफ्ते लाती हूँ, कुछ नहीं होता उससे। ये जगह थोड़ी ठंडी लग रही है, बच्चों को सर्दी लग जाएगी। इसकी माँ भी साथ नहीं है, फिक्र हो रही है। आप बेफिक्र रहिए, ये जगह बच्चों के लिए बिल्कुल महफूज है, कोई मसला नहीं होगा। दुआ, क्या हाल है? हेलो दुआ, जवेरिया के दोस्त को भी लाई हो आज? दोस्त नहीं, इसका कजन है। इसकी मॉम कुछ बीमार थी इसलिए बहलाने के लिए बाहर ले आई। अल्लाह सेहत दे उन्हें। शुक्रिया। तुम्हारी अम्मी है? अरे नहीं बेटी, मैं उसकी सास हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। सास और बहू का अच्छा ताल्लुक होना तो बहुत बड़ी बात है। अपनी सास की वजह से बहुत तकलीफें उठाई हैं मैंने। मैं तो दुआ को अपनी बेटी जैसा समझती हूँ, यानी कभी बेटी से अलग नहीं समझा। सच में दुआ, तुम बहुत ही खुश नसीब हो, कदर करो इनकी। करती है, बिल्कुल करती है। बेटी तुम भी अपनी सास से ताल्लुकात सही कर लो। मेरी सास तो एक शैतान है, हमें जुदा करने की कोशिश करती है। ओ मेरे खुदा। बेटी शायद तुम्हें गलतफहमी हुई हो, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तुम अपने शौहर को खुश रखो, जाओ उसकी माँ के हाथ चूम लो, देखना फिर घर में सुकून रहेगा। तुम ये सब अपने घर के लिए करो, दूसरों के लिए नहीं। सब कुछ मोहब्बत और अच्छाई से ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुझे तुम्हारी सास बहुत ही पसंद आई। ठीक है, तुम जाओ। आज ये जगह उलझ सी गई है। जी मोहतरमा, आपको किससे मिलना है? अब्दुल्ला उनाल के साथ अपॉइंटमेंट है मेरी। यूसुफ, ये मोहतरमा अब्दुल्ला साहब से मिलने आई हैं। आप ईशा तुर्कान है ना? जी हाँ। आइए इस तरफ। जिसे भी देखो वो सिर्फ अब्दुल्ला साहब से मिलता है। आ जाएं। अब्दुल्ला सर, ईशा साहिब आई हैं। भेज दो यूसुफ। खुश आमदीद। हेलो अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं? ईशल तुर्कान हूँ मैं। अब्दुल्ला उनाल, आइए। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी अब्दुल्ला खुशी साहब। हुई, बैठिए। तो आप नेदरलैंड में होटल बिजनेस में हैं और वो होटल बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, यहाँ आने से पहले अपनी सीवी मैंने आपको भेज दी थी, लेकिन यहाँ आकर आपसे फेस टू फेस मिलकर मैं डिटेल में आपसे बात करना चाहती थी। प्लीज कहिए। अब्दुल्ला साहब, मैं यंग एज में ही नेदरलैंड शिफ्ट हो गई थी। वहाँ मेरे साथ जो शख्स था उसकी वजह से बुटीक होटल्स के बिजनेस में मैंने कदम रखा। मैंने बड़ी मेहनत से उसे संवारा और फिर उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाया। और फिर बड़े बुटीक चेन से ऑफर आई जिन्हें मैंने एक्सेप्ट किया। यूँ मेरे करियर का स्टार्ट हुआ और मैं इसी तरह ही काफ़ी अरसे से टूरिज्म और होटल बिजनेस में हूँ और इसमें एक्सपर्ट हूँ। और आप काम तलाश कर रही हैं, सही है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि अपने मुल्क आकर अपने विजन और कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करूँ। अल्लाह बेहतर करे। आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। दरअसल ऐसे इंटरव्यूज मैं खुद नहीं करता। ऐसा क्यों? समझा नहीं मैं। मतलब काम आपका है ना, तो आप खुद इंटरव्यूज क्यों नहीं लेते? होटल मैनेजर्स की दरखास्तों को मैं खुद हैंडल नहीं करता हूँ। अच्छा, तो आप क्या मुझे कोई खास प्रिविलेज दे रहे हैं? नहीं, हॉलैंड में हमारे चेन के सीईओ ने आपसे मिलने को कहा था, तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो क्या आप दूसरों की राय सुनकर मुतासिर होते हैं अब्दुल्ला साहब? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अपने मुलाजमीन की राय सुनता हूँ, जैसा कि हर एक अच्छा बिजनेसमैन करता है। समझ गई। ठीक है, प्लीज आप कंटिन्यू करें, मैं सुन रही हूँ। हाँ, अच्छा है। गो कि आप देर से समझी लेकिन समझ गई। चलें फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हम कदामत पसंद कस्टमर्स को मद्देनजर रखते हैं। हमारे हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट्स और 5 स्टार होटल्स हैं। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ फैमिलीज का कंफर्ट और सुकून है। माफ कीजिएगा, यानी जब आप फैमिली कहते हैं तो इससे क्या मुराद है? क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसे माहौल में काम नहीं किया। मतलब कि वो जगह जहाँ पर फैमिलीज भरोसे के साथ आ सकें और सुकून से आराम कर सकें। ठीक है, इवेंट्स, पार्टीज वगैरह? नहीं, वो हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। दरअसल वो हमारे क्लाइंट्स के लिए मसला बन सकती है। यानी होटल्स में इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने से आपके कस्टमर्स मुतासिर होते हैं? असल में मसला इवेंट की नौइयत का है।
हमारा ज्यादातर बिजनेस बीच की मीटिंग्स का है। समझ गई, समझ गई। अगर आप अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हमारे मुताबिक इस्तेमाल करना चाहें तो एक लिमिटेड टाइम के लिए मौका जरूर देंगे, खुशी होगी हमें। नहीं, ये मुमकिन नहीं अब्दुल्ला साहब। यानी इस तरह के नजरियाती इख्तिलाफ के साथ दोनों तरफ मुतमईन नहीं हो सकते। समझ गया, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हैव अ गुड डे। अब्दुल्ला साहब जी, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं खुलकर अपनी राय और अपने जज्बात जाहिर कर सकती हूँ? जी कहिए। मेरे ख्याल में यहाँ की फिजा बहुत सुस्त और बहुत पुरानी है। आपकी सलाहियत का ज़िया हो रहा है। मेरा तो ये ख्याल है कि आप एक चाय खाना खोलकर भी एक जबरदस्त कंपनी बना सकते हैं। बहुत अच्छी बातें करती हैं आप। हमेशा। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है। कोच बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, शुक्रिया तो मैं तुम्हारा अदा करता हूँ। ये लो, ये तुम्हारा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आ रहा बेटा? मान लो ना, ये भी तुम्हारा है। लो, और ये भी। बहुत शुक्रिया कोच। अरे कोई बात नहीं। अच्छा जरा खोलकर तो देखो सही, कैसा लगा? कूल है ना? एकदम हॉट स्टफ। आपका बहुत शुक्रिया कोई मसला नहीं। ओए इधर देखो, ये बाकी टीम वालों के लिए है, उन्हें बता देना कि आकर ले जाएं। ठीक है कोच। कोच ये भाभी है क्या? बस करो यार, तोहफे ले लिया, अब चलो यहाँ से। चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से। ये बच्चे भी ना। खैर तो है? उस्ताद को देखते ही ऐसे शो ऑफ करना शुरू कर दिया। स्कार्फ ही तो ठीक कर रही थी। अच्छा, मेरे सामने तो कभी ऐसे अंदाज नहीं बनाती। फराज, खुदा के लिए फजूल बातें बंद करो। तुम्हें मेरी सिचुएशन मालूम तो है। सच कहूं नूर, तुम्हारा वो टिकट लग गया है। मैं और उस्ताद तो अकेले में खाना भी खा चुके हैं। मोहब्बत शोहब्बत सब पर बात हुई है। क्या मेरे बारे में कुछ कहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद। वाह फराज, फिर वही कर दिखाया तुमने। बच्चे बहुत खुश हैं। शुक्रिया उस्ताद। अल्लाह तुम्हारी सारी नेकियां कबूल करे और तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन 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 आमीन। नूर साहिबा, कुलसुम को हॉस्टल में ठहरा दिया है। आपका एहसानमंद रहूंगा मैं हमेशा। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें जज़ा दे नूर फातिमा। शुक्रिया अदा ना करें, मैंने अपनी खुशी से किया। मेरे अम्मी बाबा मुझसे मिलने आए हैं। मैं अभी उनके साथ खाना खाऊंगी, फिर बाद में तुमसे मिलूंगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। बस आप लोगों को देखकर सलाम कर लिया। अब हम चलते हैं, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। शुक्रिया उस्ताद। अल्लाह के हवाले। आप भी अल्लाह के हवाले। चलो। आप भी अल्लाह के हवाले। क्या कहा था उस्ताद ने मेरे बारे में? सॉरी, वो बस मालूमात थी। माफ करना माफ करना। तुम्हें तो वैसे भी गॉसिप पसंद नहीं है ना? प्लीज मुझे बता दो फराज, क्या कहा था उन्होंने? अच्छा अच्छा, मगर मुफ्त में कुछ नहीं होगा नूर। खाना खिलाओगी तो शायद जबान खुले। चलो अभी। अरे वाह, सारी नेकियां भूल गई तुम। नूर बीबी, बच्चों का इंतजार करना है हमें। अच्छा तो तुम अब मुझसे मिन्नतें करवा रहे हो? हाँ, मुंह बंद करो और ये मुस्कुराहट संभालो। सवेरा, जरा मेरे वो बनाए हुए बुरेक फ्रीजर से निकाल कर ओवन में रख दो। ईशल आ रही है। ठीक है आपा जान। मम्मी, आपको ये सब कैसे याद रहता है? अरे भाई, कैसे ना याद हो? तुम तो लपक लपक कर हमारे घर उठा लाती थी। हाँ, अच्छे लोग बातों ही बातों में आ जाते हैं। देखती हूँ जाके। हेलो। ओह ईशल, आ गई तुम। लॉन्ग टाइम नो सी। क्या बताओ, बहुत याद आती थी तुम। मुझे भी। आओ, ये दो मुझे।
अरे अंदर आ थैंक जाओ। यू। सुमैया क्वीन। मेरी जान, आ जाओ आ जाओ। पागल लड़की, इंसान कभी बूढ़ा भी होता है या नहीं? राज क्या है खूबसूरती का? आओ बैठो यहाँ। हाँ बैठती हूँ। तुम करती क्या हो यार? तुम फ्रिज में तो नहीं रहती कहीं? अरे बस अपना ख्याल रखती हूँ, ईशल स्टाइल। अरे तुम्हारे फेवरेट बुरेक अवन में है। मैं तो वैसे ही भूखी मर रही हूँ। सारे रास्ते आपके बुरेक याद आ रहे थे। अरे सवेरा आपा कहाँ है? आ गई। वाह, हमारी फैमिली मेंबर भी मौजूद हैं। मेरी जान, खुश आमदीद। सच कहूँ मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी बहुत याद किया, बल्कि मैंने आप सबको ही याद किया। अरे खड़ी क्यों हो, बैठो ना। कॉफी पियोगी? हाँ क्यों नहीं। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ इंटरव्यू का क्या बना? हाय पूछो ही मत, दोनों हॉरिबल थे। पहला तो सैलरी के मामले में बहुत ही कंजूस था, मेरी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर रहा था। दूसरा इंटरव्यू जरा बेहतर था, मगर वो लोग हद से ज्यादा कंजर्वेटिव थे। अरे आजकल ऐसे लोग बहुत हो गए हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रही हो, जैसे इन्हें तफरी और इवेंट से दुश्मनी हो गई है। ये हमारे लिए मुनासिब नहीं, वो हमारी ऑडियंस के लिए नहीं, ये नहीं वो नहीं। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो फिर मैंने भी कह दिया। मेरी बात सुने अब्दुल्ला साहब, ऐसे नहीं चलता। अब्दुल्ला साहब? अब्दुल्ला कहा? हाँ क्या हुआ? कहीं उनाल फैमिली तो नहीं? अब तुम जानती हो उन्हें? दुनिया कितनी छोटी है ना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उमर के बड़े भाई हैं अब्दुल्ला साहब। अरे भाई, ओ हाँ। अच्छा तो उमर भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है क्या? नहीं नहीं, उमर तो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ एक मिनट रुको, तो फिर वो अप्पो एले। अब समझ आई, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। हाँ जब भी तो मैं भी सोचूं कि तुम लोगों ने वाकई बहुत कुछ झेला है। यकीन नहीं आ रहा। तुमने कहीं वहाँ काम तो शुरू नहीं कर दिया ना ईशा? नहीं भाई, मेरा उनसे क्या लेना देना। मैं तो वैसे भी ऐसी जगहों पर अपना सर नहीं खपाती। नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। हाँ अब एक और बुटीक होटल में सीवी ड्रॉप की है अपनी, देखते हैं क्या होता है। अगर ये भी ना हुआ तो मसला हो जाएगा लड़कियों। अरे नहीं, तुम्हें जरूर कोई अच्छा मौका मिलेगा। हाँ बेटी, आखिर इतना तजुर्बा है तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर कभी कोई दरवाजा बंद कर ही नहीं सकता। थैंक यू क्वीन, लेकिन अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। कॉफी आ गई आप लोगों की। थैंक यू हनी। थैंक्स सवेरा। आपा जान, ये रही आपकी शुक्रिया कॉफी। सवेरा। ओह वाह वाह। हेलो, कैसे हैं? सब ठीक है ना? आखिरकार इस कंपनी में वापसी हो ही गई मेरी। क्या बात है। रेहान साहब, आप कुछ ज्यादा मिलने लगे उमर साहब से। हालूक मियां, रेहान वापस आ चुका है। अब आने जाने की जहमत मैं नहीं करूंगा, तुम लोग खुद आओगे मेरे पास। मैं समझा नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैंने दोबारा कंपनी ज्वाइन कर ली है। अब हम साथ ही जाएंगे जुम्मा पढ़ने। अच्छा, मुझे तो खबर नहीं थी। खैर जो भी हो, बेहतर ही हो, कहीं साबिका बीवी बच्चे समेत तो नहीं आ गए। नहीं नहीं, फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ। वैसे अगर कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो जैनब को बुला लूंगा। अच्छा एक और बात, मेरा रूम जरा तैयार कर देना, ठीक है हालूक मियां? हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। चलो। अब ऐसे लोग कंपनी में रहेंगे तो अल्लाह ही हाफिज है। ऐसी ही कहानी है ईशल, शादियाँ, तलाकें, आग लगना, सब कुछ। कसम से तुम लोगों ने तो 2 साल में पूरे 5 सीजन का ड्रामा समेट लिया है। वैसे मैं इस तरह तुम्हें सुना रही हूँ ना, तो मुझे भी बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन हम कितने अरसे बाद मिल रहे हैं ना। बिल्कुल, फोन पर तो बस हाय हेलो होती थी। और तुम भी तो कभी आती जाती नहीं रही ना बेटा। अरे मेरी क्वीन, क्या बताऊं, सर पे एक लियो नाम का अजाब बैठा हुआ है। ईशल, वो आदमी इतना कैसे बदल गया? नार्सिसिस्ट। पहले तो उसने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया। वो चाहता था कि मैं पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट हो जाऊं। और तुम खुद भी तो मोहब्बत में थी ना। अगर मोहब्बत ना होती तो मैं शुरू ही क्यों करती। उसने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, मानना पड़ेगा वो ख्वाब पूरे भी हुए। हमने अपना होटल खोला, वो होटल काफी फेमस हो गया। मगर और क्या, लेओ के साथ ठीक रहने का एक ही तरीका था, जस्ट लेओ। उसकी जिंदगी में अपने सिवा किसी और की गुंजाइश नहीं थी। क्या मतलब? छोड़ो, अब ये सुनाकर तुम्हें तंग नहीं करना चाहती। वैसे भी तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा इन सारी चीजों पर, क्योंकि आजकल ये सारे लफ्ज फैशनेबल है ना। लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग, गोस्टिंग। हाँ,
हमारे केस में तो सब अपने पीक पर थे। अरे बेटा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। मेरी क्वीन, ऐसे समझे जहरीला आदमी जो जोंक बनकर चिमट जाए। तो तलाक हो गई? हमने शादी कब की थी? कैसे? मैंने तो सोशल मीडिया पर बाली में तुम्हारी दुल्हन बनी हुई तस्वीरें देखी थी। अरे नहीं भाई, वो सब तो एक ड्रामा था। यानी लेओ को कागजी रिश्तों पर यकीन नहीं था और मैं शादी चाहती थी। उसने दुल्हन का जोड़ा पहना दिया और हम दुनिया घूमते रहे और परी जैसी कहानी शुरू हुई, मगर अंजाम अच्छा नहीं था। ओ मेरी जान। आए, कितने दुख झेले तुमने बेटी। अरे नहीं, मैंने खुद से कहा ब्रूनो पार्क की रोशनी किसी को बुझाने नहीं दूंगी मैं। मैंने बस बैग उठाया और निकल आई। सच में तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब मुस्तकिल यहीं रहोगी ना? शायद। अगर यहाँ कोई अच्छा काम मिल गया तो वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। जिस होटल में इंटरव्यू देने जा रही हूँ वहाँ की वाइब्स मैच होती हैं। लगता है बात बन जाएगी, यानी उम्मीद है मुझे। बिल्कुल बनेगी, जरूर बनेगी। अगर चाहो तो तुम यहाँ पे भी रुक सकती हो। अरे नहीं यार, तुम तो जानती हो मुझे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर आई हूँ तो अपने पुराने इश्क यानी इस्तांबुल के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूँ तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, खूब घूमो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। इसीलिए आते ही सबसे पहले आप लोगों को फोन किया। अब मजीद किसी को फोन करने का इरादा नहीं। बहुत अच्छा किया ईशन, यू ऑलवेज वेलकम। कम इन। और देखो लेजेंड वापस आ गया। हाँ, खुदा का शुक्र है कि हम दोबारा मिल रहे हैं उमर जान। अब कहना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं। खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी हुई। वेलकम बैक उमर जान, वाकई बहुत खुशी हुई। और सुनाओ, कैसे हो? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तुमने एक बार फिर से मुझे मौका दिया, मैं वाकई तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, वो उनाल्स टीम को मेरे बारे में पता है ना? अरे हाँ, सबको बता दिया है। वैसे भी सब तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। मतलब मेरे आने से सब खुश हैं? अरे जाहिर है, क्यों नहीं होंगे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, अल्लाह खुश रखे। काश कभी तुमने किसी का भला भी किया होता है। चुपती हुई बात तुमने जरूर करनी है उमर। देखो, ऐसे फौरन सब कुछ नहीं हो जाता, टाइम लगता है इसमें। मेरी ये कारोबारी जहानत सलामत रहे, इसके लिए थोड़ा रिलैक्स रहना पड़ता है। रिलैक्स रहना कितना जरूरी है, तुम तो समझदार आदमी हो यार। माशाल्लाह। अच्छा ठीक, मैं मजीद तुम्हारा टाइम नहीं लूंगा, चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। और हाँ उमर जान, वो आसूदा साहिबा और उसका वो लंबा चौड़ा बेटा, वो दोनों क्या कंपनी में आ गए हैं? हाँ बताओ तो जरा। अरे यार रेहान, खुदा के लिए तुम पहले दिन शुरू हो गए। अच्छा, यानी बात करना भी मना है। ठीक है, मान लिया। चलो चलो, अब तो साथ ही काम कर रहे हैं तो मिलते रहेंगे। हाँ 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 जरूर। चलो मैं थोड़ा काम देख लूं। क्या बात है मेरी, मैंने खुद को याद दिलवा ही दिया। चलो, खुदा हाफिज। बेटी, तुम क्यों उठ कर आ गई? अरे तुम्हारी व्हीलचेयर कहाँ गई? नाइला, मैं दुआ से मिलने आई हूँ। क्या करूं, जिद कर रही थी। आओ यहाँ आकर बैठो। आहिस्ता। या अल्लाह, बेटी तुम भी ना। यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, बैठ जाओ। अरे मेरी बच्ची, उफ, मेरे अल्लाह। मेरे बगैर महफिल अधूरी थी, है ना? कैसी लग रही हूँ? अरे क्या इतनी बुरी लग रही हूँ मैं? नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम ठीक लग रही हो। बल्कि पहले से बेहतर लग रही हो। देखो, चेहरे पे रंग भी आ गया है। हाँ ना नायला, काफी संभल गई हो तुम। अम्मी, मैं किचन में हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज दे दीजिएगा मुझे। ठीक है बेटा। दुआ, तुम मेरे बेटे को बाहर आउटिंग पर ले गई थी, उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसी बात कर रही हो? शुक्रिया की बात नहीं है। वाकई बहुत शुक्रिया दुआ बेटा। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे ना, हम फिर चलेंगे। जी जरूर चलेंगे। अच्छा दुआ, तुम और असलान ठीक हो ना? माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह नजर से बचाए। खानदान का होना कितनी अच्छी बात है। क्या पता शायद हम दोबारा एक हो जाए, है ना? हम अलग ही कब हुए हैं नाइला। अच्छा खैर, मैं अब चलती हूँ। जवेरिया भी सोई नहीं है, इसे लेकर निकलती हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं बाद में आऊंगी। दुआ, तुम मिलने आओगी ना दोबारा? हाँ जरूर आऊंगी, और कुछ हो तो मुझे खबर कर देना, ठीक है? फिर आना बेटी। जी आऊंगी। लेकिन आप लोग उठ क्यों रहे? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, फिर आ जाऊंगी। चलाओ, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, आ जाओ। अल्लाह हाफिज दुआ अल्लाह बेटा। हाफिज बेटी। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा।
आपने देखा ना अम्मी, उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। हाँ बेटी, लेकिन निकाह के बगैर कब तक चलेगा? अरे छोड़ो ना, वैसे भी क्या बुराई है, दिल भर जाएगा तो लात मार देगा लड़का। मैं तो बस यूं ही कह रही थी, आप दिल पर मत लें। लाओ मुझे दो, आ जाओ। देखा तुम्हारे जाते ही कैसे रोना धोना शुरू कर दिया था इसने। अरे बस, नायला तो अब उठ बैठी है, आंखें कैसी चल रही हैं उसकी। हाँ बिल्कुल देखा है। अल्लाह जाने अजलान को क्या सुना रही होगी वो। अरे छोड़ो, जो कह रही है कहने दो। अजलान को भी अब सही और गलत की पहचान हो गई है, इतना दिल पे मत लो तुम। कोशिश कर रही हूँ, चले देखते हैं। आ जाए मेरी जान। चलो भाई। मेरी जान, शाबाश मेरी शहजादी। चलो फिर मिलेंगे। हाँ जरूर, कॉल करना पहुँच के। चलो बाय बाय करो। बाय बाय बाय। चलो फिर मिलेंगे। तुमने तो सारा खाना खत्म कर लिया, एक लफ्ज भी नहीं बोला। सच बताओ, डरखा तो नहीं रहे मुझे? कसम से नाराज हो जाऊंगी मैं। अरे क्या मतलब यार, अल्लाह अल्लाह, अब पेट भरकर खाना भी जुर्म हो गया। मैं जा रही हूँ फराज। अच्छा जाओ। ओए ओए मत जाओ, मजाक था। अब बैठो। सच बताओ, इतनी बेचैन हो क्या वाकई? हाँ वाकई मैं इतनी ही हूँ। मैंने तो तुम्हें सब कुछ बताया था फराज, और तुम मुझे बात ना बताकर यूं लटका रहे हो। वल्लाही नूर साहिबा, अगर लटकना नहीं चाहती तो इल्हामी वाली फाइल बंद कर दो। अरे आखिर क्यों? यही तो पूछ रही हूँ ना कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं, मगर वो मोहब्बत से तौबा कर चुका है। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। बस उसकी शादी के दिन एक्सीडेंट हो गया था, उसी में मंगेतर का इंतकाल हो गया। गाड़ी वो खुद चला रहा था, इसीलिए कहता है मोहब्बत नहीं है मेरे लिए। ओह, तो बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। हाँ, तुम तो हर दर्द में ही अपने लिए कोई ना कोई जगह बना ही लेती हो, मगर पहले ही खबरदार कर दूं, लंबे वक्त में ये तुम्हारा दिल तोड़ देगा नूर। यानी उसने बहुत कुछ झेला है, फिर ऐसा सोचना एक फितरी सी बात है। मुमकिन है उसके बाद किसी ने उसे चाहा ही ना हो। ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी को चाहने की कोशिश ही ना की हो। अरे बस करो यार, अब क्या करोगी? उसका दिल चुरा लोगी क्या और अपने पास रख लोगी? तो क्या करूं? तुम कोई अच्छा सा मशवरा ही दे दो फराज। वाह, मतलब यानी अगर तुम मेरे मशवरे पर आ गई हो तो फिर बात ही खत्म हो गई। ये भी ठीक है। फराज, सच कहूं तो मैंने तुम्हें गलत समझा था। पता है, तुम दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। शुक्रिया, तुम भी बुरी नहीं हो। फराज, सोच रही हूं कि अगर तुम मेरी मदद करो, एक मुलाकात रखवा दो तुम, मैं और इल्हामी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब और रह भी क्या गया है भाई, चलो रिश्ता भी मैं ही तय करवा देता हूँ। तौबा तौबा, ये कैसी बातें कर रहे हो? फराज के दोस्त की मदद करना गुनाह होता है? मैं मुश्किल में हूँ, याद है ना? जब तुम मुश्किल में थे तो मैंने तुम्हारी मदद की थी। ठीक है फिर, तो बताओ नूर मैडम, क्या प्लान है? हाँ, सोचा भी है कि कैसे होगा ये सब, या ये प्लान भी मैं ही बनाऊं? मुझे ऐसे मत देखो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है, सिर्फ तुमसे दिल की बात कही है। वैसे फराज, मेरे जहन में एक बात आई है। नायला अब ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के ठीक होने की खुशी के मौके पर मैं चाहती हूँ कि मुस्तहिक लोगों में राशन और कपड़े वगैरह बांटे। कल हम ये काम कर लेते हैं, फिर सारे काम खत्म करने के बाद तुम बस इतना कह देना कि चलो सब मिलकर कॉफी पी लेते हैं, फिर कुछ बातें भी हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, जाकर किस्मत आजमा लो, नाकामी का मजा चख लो, फिर मुझे मत कहना। ये किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे बस मुहावरा था, बोल दिया, और कुछ नहीं।
अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने अयान से बात कर ली है, कल वो नई जगह पर मेरा इंतजार करेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है मम्मी। हाँ, मेरे लिए भी। अल्लाह उसे खुश रखे, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मम्मी आपको वो क्यों छोड़ेगा? ठीक है, शुरुआत पुरानी पहचान की वजह से हुई थी, मगर आप वाकई उसके काम आ रहे अरे हैं। ये बात तो मुझे और भी खुश कर देती है। इस उम्र में काम आना ये किसी नेमत से कम नहीं। मम्मी आपकी उम्र को क्या हुआ, जो महसूस करेंगे वही उम्र होगी। वैसे जो लड़की ईमेल कर रही थी, मैंने उसे कॉल की थी। आ रही है वो? जी आ रही है। आसूदा साहिबा को भी फोन कर देती हूँ, नहीं बताया तो उन्हें बुरा लगेगा। हाँ हाँ जरूर। बिस्मिल्लाह। आसूदा साहिबा कैसी हैं आप? फ्री हैं? जी ज़ैनब, मैं फ्री हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। दरअसल मैं एक प्रोग्राम की शूटिंग का प्लान कर रही हूँ, सोचा आपसे भी पूछ लूँ अगर आपको मुनासिब लगे तो। जरूर, क्यों नहीं। अब तो वहाँ की जिम्मेदारी भी तुम ही संभाल रही हो। किसको मेहमान के तौर पे बुला रही हो? बेंगू यलमास नाम के एक वाइट कॉलर मुलाजमा है। वर्क प्लेस पर उसे मोबिंग का निशाना बनाया गया। कंपनी का नाम असेंबलर होल्डिंग है। मैं जानती हूँ ने, काफी बड़ी कंपनी है। बिल्कुल, इसी वजह से ऐसी प्रोफेशनल जगह पर ऐसा वाकया होना हैरान कुन है। बहुत सारे मर्द औरतों का काम करना पसंद नहीं करते। जिस तरह उसने मुझसे राब्ता किया वो चीज मुझे खासी इंटरेस्टिंग लगी। मुझे भी यही लगता है। तो फिर बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच आसूदा साहिबा, फिर मुलाकात होगी आपसे। भारत, जो बात दिल पे ना आ सकी वो दिल खुद ही कह देता है कि सिर्फ इस दिल का सुकून तुम ही हो। वाह, कमाल कर दिया यार, बहुत खूबसूरत आवाज है तुम्हारी। शुक्रिया भाई। वल्लाह सच कहूँ तो तुम्हारी आवाज दिल हिला कर रख देती है। लगता है भाई आपका भी दिल थोड़ा टूटा हुआ है। अरे बरान, क्या हाल है यार? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं आपको याद था? अरे कैसे याद नहीं होगी, ये क्या बात हुई? मेरी कॉल की वजह से आप तंग तो नहीं हुए ना? अरे नहीं भाई, अल्लाह माफ करे। बिल्कुल नहीं, असल में तो मुझे तुम्हें खुद फोन करना चाहिए था। बस वो पिछले दिनों घर के कुछ मसाइल चल रहे थे, बस उन्हीं में उलझा हुआ था। ये ना समझना कि भुला दिया तुम्हें। भाई कोई शिकवा शिकायत करने के लिए कॉल नहीं की, बस मैंने तो हाल हवाल पूछने के लिए कॉल की है। हाँ हाँ मुझे मालूम है। अच्छा किया तुमने। तुम सुनाओ, कैसे हो? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, काम भी ठीक चल रहा है। आप बताएं आप कैसे हैं? मेरा भी सब ठीक ही है, बस घर में कुछ क्राइसिस से उन्हीं को संभालने में लगा हुआ था। भाई अगर किसी चीज में आपको मेरी जरूरत हो तो आप जानते कि मैं हाजिर हूँ आपके लिए। अरे कैसे नहीं जानूंगा, कैसे नहीं जानूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। बरान, वो मैंने तुमसे एक स्टेज का वादा किया था, ये मत समझना कि मैं वादा भूल गया हूँ। क्या वाकई आपको याद है? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। देखो हम यूँ करते हैं कि हम कल आराम से बैठकर कहीं खाते पीते हुए बात करते हैं। जी जी भाई जरूर, क्यों नहीं। सच कहूँ तो मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। भाई सच में मैंने स्टेज के लिए कॉल नहीं की थी भाई। हाँ मुझे मालूम है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं और दिल खोल कर बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बस मुझे वक्त और जगह बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है बारान, फिर बात होती है तुमसे। यार क्या साफ दिल इंसान है ये। काम पे लग जा बारान। चलो बारान, तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है। चलो। मेरी खता नहीं है इसमें तू, मेरी ही खता नहीं है इसमें तू। अरे तुम भी थक गई होगी ना? मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ो, अपना ख्याल रखो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे पहले थी वैसे ही। अब नाइला ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ, बस कभी कभार कुछ उदासी सी छा जाती है दिल पर। अरे भाई ऐसा क्यों? बहन, मेरे अंदर ही उदासी और जज्बाती कैफियत है। अगर मैं 2 दिन हंस भी लूँ तो मुझे बहुत अजीब लगने लगता है।
मुझे ये उदास और उलझी सोचें पसंद है। ठीक है, मगर प्लीज और ज्यादा तुम्हें झेल नहीं सकती, तुम ऐसे ही ठीक हो। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो, मुझे वो जगमगाने वाले उछल कूद करने वाले प्रोग्राम बिल्कुल पसंद नहीं है। बस कहीं चले, कहीं ऐसी जगह जहाँ हम दर्द भरे गाने सुने, थोड़ा उदास हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, हम दोबारा भी चलेंगे। चलेंगे ना? मगर जिस जगह मैं तुम्हें लेकर गई थी वो कैसी थी? अच्छी थी ना? हाँ, कुछ कुछ। अरे ये क्या बात हुई? इतनी अच्छी जगह तो थी। मैं तो सबका शुक्रिया अदा करने के लिए वहाँ पर दावत रखना चाहती हूँ। नहीं, बस तुम संभल के रहना। अरे जाहिर है, वहाँ ले जाने के लिए इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तभी वो जगह मुनासिब नहीं है। तुमने तो इतना शुक्रिया अदा किया, 1000 बार किया, लेकिन अब बस करो। हाँ, अगर तुम मुझसे पूछो तो मुस्तफा को कोई खूबसूरत तोहफा दे दो, जैसे सास दामाद को एक अच्छा सा तोहफा देती है। हाँ, ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं जरूर सोचूंगी इस बारे में। हाँ, जरूर सोचो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू अब बेहतर हो रही है। अल्लाह का शुक्र है। बस ये दुआ और अजलान शादी कर लें तो क्या बात होगी। अब इस बारे में बात मत करो। अरे मैं किसी पे कोई दबाव नहीं डाल रही, बस एक बात कर रही थी। अगर कोई कुछ कहे तो फौरन आंखें दिखाने लगते हैं, लेकिन ऐसे बगैर शादी की कब तक चलेगा? नहीं चलेगा, मैं उनसे बात करूंगा, तुम फिक्र मत करो। नाइला भी अभी अभी घर आई है। ठीक है, जैसे आप कहें। मैं भी अब बहुत थक गई हूँ अब्दुल्ला साहब। मुझे कोई सहारा चाहिए, खुशी से गले लगाने वाला कोई चाहिए, पूछने वाला चाहिए कि मरियम कैसी हो। सब तुम्हारे गिर्द तो घूम रहे हैं मरियम बेगम। मुझे इन परवानों की जरूरत नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई पीठ थपके। तुम अपने पोते पोती को गले लगाओ, यही सबसे अच्छा है। मौसम भी बहुत सर्द हो गया है ना, बाकी सर्दी बढ़ गई है, पहले जैसी गर्मी नहीं रही। मैं आपके कंधे पे सर रख के सो जाऊं? हाय, सर्दी लग रही है। अब्दुल्ला साहब, आप अपने पैर मेरे पैरों पे रख दें। मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आता हूँ, तुम्हारे पैर बर्फ हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता बीमार ना पड़ जाओ। ले आए, जाकर कंबल भी ले आए। ऐसे ही सो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लैला, पानी ले आई क्या तुम? एक, दो। कौन हो तुम? यहाँ कैसे? क्या हुआ जान? बताओ कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ, कैसे आए अंदर? लैला, तुम कहाँ हो? जल्दी से पुलिस को कॉल करो। कहो कि हमारे घर में चोर घुसा है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। रेहान, मैं हूँ। रुको। रेहान, ये मैं हूँ। क्या कर रहे हो तुम? तो मार ही देते मुझे। अरे लैला, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। क्या हाल बना रखा है, लगता है रोबोट सोफिया बन गई हो। रेहान, ये स्किन केयर मास्क है, लाल रोशनी वाला, जिल्द की रंगत बराबर करता है, इसीलिए तो लगाया था। यार लैला, तुम ये सब करके मुझे पागल ही कर दोगी। खामखा ये मास्क लगाकर मेरे सामने आ गए। अगर दिल का दौरा पड़ जाता मुझे तो। खुदा ना करे रेहान, ऐसा मत कहो। कैसे ना कहूँ, तुम अपनी भी तो हरकतें देखो। क्या है ये सब? हद होती है। मेरी जान, इतना डर गए थे क्या? डर गया? मेरी तो आवाज ही बंद हो गई थी, कसम से। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये। खुदा का वास्ता है लैला, इतनी रात को तुम मेरे पास इन LED लाइट्स के साथ आ रही हो। तुम एक काम करो, इलेक्ट्रिक आरी लेकर मेरा सर ही काट डालो, जान छूटे। एक ही बारी में काम खत्म। ये तो बिल्कुल कम बजट की हॉरर फिल्म लगती है। अरे बाबा, स्किन केयर के लिए ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। लो, रख दिया। ड्रामे फिल्म में जाने क्या क्या। स्किन केयर कैसे होती है इससे केयर? पता है ये क्या है? ये तो शौहर से छुटकारा पाने का पूरा एक प्रोजेक्ट लगता है। ऐसा ही है ना? शुक्र है मुझे जॉब मिल गई। आज मेरा मूड अच्छा। हाँ, शुक्र है। अल्लाह उमर से राजी रहे, हमेशा मदद को आ जाता है। अच्छा, पानी तो पी लो, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तुम्हारा। लो।
बिस्मिल्लाह। रख दो गिलास। हाय, मुझे तो पता ही नहीं था रेहान इतना डर जाओगे तुम। मेरे पास आ जाओ। ओ मेरी जान, मेरी जान। दूर मत जाना। हाँ। चलो के मैं जा रहा हूँ। ठीक है अजलान, मैं भी जवेरिया को ऊपर छोड़कर आ जाती हूँ। वैसे भी मॉम तो शूटिंग पर गई है, लेकिन सवेरा आपा देख लेंगे। ठीक है, चलो बाबा को एक प्यारी सी पप्पी दो। ओह, ऐसे कर रहे हो जैसे बहुत दूर जा रहे हो। बच्ची से जले सोने की क्या बात है? लो तुम भी ले लो। अब जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अजलान। चलो अब बाबा को बाय बाय करते। आओ बाय बाय कह दो बाबा को। बाय बाय बाबा। चलो बाय बाय। खुदा हाफिज। अब आपको कहाँ जाना है? नानी के घर? अच्छा लग रहा है। पता नहीं फराज ने क्या किया होगा। गुड मॉर्निंग फराज। अरे छोड़िए मॉर्निंग शो वाला स्टाइल, बहुत हो गया है। कसम से नूर, तुमने मेरा फोन पूरा रिश्ते की हेल्पलाइन बना दिया है। फराज तुम बहुत बुरे हो। अरे भाई मजाक कमजोर लोगों का हथियार होता है नूर बीबी। फराज ये बताओ, इल्हामी से बात हो गई तुम्हारी? उसे पता है कि हम लोग आ रहे हैं? वो नहीं, बात नहीं हुई, लेकिन मैं सीधा अभी मस्जिद ही जा रहा हूँ। ठीक है। वाकई बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं जुलकर के साथ मार्केट से सामान लेती हूँ, फिर वहीं से मस्जिद आ जाऊंगी। अच्छा, और सुनो, मेरे लिए भी एक दो चीजें ले आना। अच्छा बाबा, चलो मैं फोन रखती हूँ। यार ये जलने की जो बू आ रही है ना, अपने ही दिल से आ रही है। ईशल की कॉल है। ईशल जान, गुड मॉर्निंग। गुनो। अरे बिल्कुल एलिफ की तरह कहा है तुमने। हाँ, मॉडर्न लड़कियों की जुबान में यही गुड मॉर्निंग होता है। अच्छा ये बताओ क्या किया, रात कैसी गुजरी? हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। इनफैक्ट अभी तैयार होकर नए होटल भी जा रही हूँ। अच्छा ज़ैनब, कल तुम लोगों के यहाँ से जाने के बाद एक मीटिंग हुई थी। 99% ये जगह फाइनल है, बिल्कुल मेरी पसंद की। और हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता घर भी तलाश करना पड़ेगा। तुम लोग भी जरा जहन में रखना, ठीक है? ओह, तो मतलब ईशल वाकई वापस आ रही है? यस बेबी, और पहले से भी ज्यादा चमक के साथ। वाह भाई। अच्छा निकलते वक्त बता देना, फिर बात करेंगे। ओके बेबी। वो यहीं रहेगी ना? जी, साफ साफ कह रही है मेरे लिए घर ढूंढो। मुझे तो बहुत खुशी हुई। कम से कम उस आदमी के पास वापस तो नहीं जाएगी। बस दुआ यही है कि जो वो खुशी चाह रही है ना, उसे मिल जाए। अल्लाह करे, इंशाल्लाह। खूबसूरत लड़की, अगर आप चाहे तो मैं आपको ड्रॉप भी कर सकता हूँ। मैं अजनबी लोगों की गाड़ी में नहीं बैठती, आपको ये बता दूं। तो ऐसी बात है तो जान पहचान बढ़ा लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अरे आओ तुम बैठो तो। हाँ बोलो। सीट बेल्ट बांध लो तुम, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें अगवा कर रहा हूँ, तुम्हें एतराज है? कहाँ ले जा रहे हो? तुम पहले सीट बेल्ट तो लगाओ, मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। अच्छा ठीक है। अगवा कर लूँ ना मैं तुम्हें? अजलान, हम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ? पहाड़ों पर। अजलान। अच्छा ठीक है, बस मजाक बंद करो, घर वापस चलते हैं। देखो जवेरिया पहले ही मॉम के पास है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? यार थोड़ी देर खामोश रह सकती हो क्या तुम? हाँ ठीक है चलो। चलो अब जल्दी से कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाओ ताकि हमारा रास्ता और मजेदार गुजरे। ओ अजलान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सच में हम जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है चलो। Biliyorum ben de normal değil. Ne kadar uğraşsam da ismini silemedim, kalbim çok tekledi. Diyemedim bak boş kaldı ellerim. Gururum geçince, pişmanlık gelince, söyle o zaman da iyi mi? Ama ben her türlü iyileşirim, sen olmadan da güzelleşirim. Umudum daimi.
Sanki varım, sanki yokum. Gel bir dokun bana, gel bir dokun. Senin tadın o, senin kokun. Sana çıkıyor her yolun sonu. Belli değil sağın solun. Gel bir sokul bana, gel sokul. Ne başı belliydi ne de sonu. Senin yazar kalem her bir satır. सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर। क्या बात है नूर, तुम तो प्यारी लग रही हो। नहीं, जैसी हमेशा होती हूँ वैसी ही हूँ। अच्छा तो अब ये बताओ कि कहाँ का इरादा है? मोहल्ले जा रहे हैं हम। जुल्कर, हम शॉपिंग पर चले। नायला की अच्छी सेहत के लिए जो चीजें बांटनी थी ना वही लेनी है। बिल्कुल नूर आपा, चलते हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे, आप लोगों ने कभी मोहल्ले से मुंह नहीं मोड़ा। अल्लाह हमारे नेक काम कबूल फरमाए आपा। आमीन। आमीन। फिर मैं गाड़ी निकालता हूँ, हम फौरन चलते हैं। वैसे ये खैरात किस किस के लिए हो रही है? बस खैरात है, मैं भी वहाँ पर होंगी। फराज भी मदद के लिए आ जाएगा और इल्हामी साहब भी वहीं होंगे। अच्छा तो बात आगे बढ़ी? मोहब्बत के मामले में तो नहीं, यानी बात नहीं हो सकी। सुना है दुखी है वो। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने उससे बात की है? कुछ कहा क्या उसने? फराज ने बात की थी, उसी ने मुझे बताया। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, फराज तुम पर फिदा है, समझो। अगर इल्हामी से मोहब्बत है तो फराज के सामने उसका जिक्र मत किया करो। अच्छा मैं चलती हूँ मैरी, हम इस पर फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज आपा। अल्लाह हाफिज। लग रही हो कमाल। उफ, ये जवानी के जज्बात भी ना। आपने कुछ कहा मैरी? नहीं नहीं, खुद से बातें कर रही थी, बस ऐसे ही। सूप बन गया क्या? जी बन गया है। थैंक यू सवेरा। अच्छा सवेरा, जवेरिया अंदर है, प्लीज उसका ख्याल रखिए। ठीक है, कॉफी पी लीजिएगा। थैंक यू। भाई मैं तो ये जरूर देखूंगी, बड़ा तजस्सुस है मुझे। ठीक है मम्मी, आप यहीं बैठकर देख लीजिएगा। क्या आप तैयार हैं ज़ैनब साहिबा? मैं तो तैयार हूँ, बस बेंगो साहिबा तैयार हो जाए फिर शुरू करते हैं। प्लीज सिर्फ बेंगो कहिए। ओके डन। तैयार हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मेहमान है असम्बलर होल्डिंग की एम्प्लॉय खुश आमदीद बेंगो। बहुत शुक्रिया। क्या आप हमें अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा बताएंगी? क्यों नहीं। 1 साल पहले मुझे उस कंपनी में जॉब मिली थी। शुरुआत में तो मेरा मैनेजर बहुत तारीफ करता था मेरी। फिर क्या हुआ? फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया बदलने लगा। कहता ओवर टाइम करो और बात करने के बहाने ढूंढने लगा। मतलब खुल्लम खुल्ला बदतमीजी? ऐसा ही है। वो शादीशुदा भी था। जब मैंने उसे इनकार किया तो असल मसला तब शुरू हुआ। किस किस्म का मसला? कहने लगा मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए छोटे कपड़े पहनती हूँ, और ये भी कहा कि मेरी नजरें हर वक्त उस पर रहती हैं। जब इससे बात नहीं बनी तो उसने तो यहाँ तक इल्जाम लगाया कि मैं प्रमोशन के लिए उससे ताल्लुकात बढ़ाना चाहती हूँ। ये तो बहुत घटिया बात है। जी बहुत ज्यादा। उसकी गालियाँ, तौहीन, डांट सब कुछ बर्दाश्त करती रही मैं काफी अरसे तक। लेकिन एक दिन मुझे समझ आया कि खामोश रहना मसले का हल नहीं है, मुझे आवाज उठानी होगी इसके लिए। तो ऐसा क्या हुआ जिसने आपको खामोशी तोड़ने पर मजबूर किया? एक दिन उसने बगैर किसी वजह के सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मेरे कपड़ों की वजह से मुझे कैरेक्टरलेस कहा उसने। उसकी ये सब बातें तो मैं बहुत पहले से ही सह रही थी, मगर उस दिन कुछ हो गया। मुझे खुद से सवाल किया मैंने कि अगर आज मैं खामोश रहती हूँ तो कल आने वाली और लड़कियों का क्या होगा। वाकई ऐसी बात कहना आसान नहीं होता। जब आपने ये सब कुछ बताया तो ये सब कुछ सुनने के बाद बेंगो, आपके साथियों का रद्द-ए-अमल कैसा रहा? अकेली रह गई मैं। कैसे मतलब? मेरे साथ होने वाली नाइंसाफी पर किसी ने आवाज नहीं उठाई, उल्टा मुझे ही कसूरवार ठहराया और मुझसे ही किनारा कर लिया। जाहिर है वो मैनेजर थे तो सब डरते थे उनसे, और फिर मुझे ही कुर्बानी का बकरा बना दिया। तो फिर आपने अकेले होकर ये सब कैसे बर्दाश्त किया? करना पड़ा, क्योंकि जॉब मिलना आसान नहीं होता। लेकिन एक वक्त आया जब मुझे ये एहसास हुआ कि ये सब छुपाना खुद के साथ ज्यादती है। तो क्या आप अब भी वहाँ पे काम कर रही हैं? नहीं, मुझे निकाल दिया गया था। किस बुनियाद पर? हर बात पर। मेरे कपड़े, मेरे कॉफी ब्रेक्स, मेरा चलना बोलना भी। लेकिन क्या किसी ने भी इन इल्जामात को झूठ नहीं कहा? नहीं, और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मेरे जैसी मजबूर लड़कियां भी उसके पास काम कर रही हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म से क्या कहना चाहेंगी? मुझ में तो हिम्मत ही नहीं रही, क्या कहूँ। बेंगो,
यकीन कीजिए आप, हिम्मत नहीं हारिए। हम औरतों को एक दूसरे का सहारा बनना होगा, और वो भी हमें मुत्तहिद होकर। खास तौर पर ऐसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, वरना हमारी खामोशी उन्हें कमजोरी लगने लगेगी, और हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। और मैं यहाँ से उस होल्डिंग में काम करने वाली तमाम खवातीन से कहना चाहती हूँ जो शायद जुल्म का शिकार हो रही हैं, प्लीज आप सब एक दूसरे के साथ खड़ी रहिए, चुप मत रहिए, डरिए मत। नौकरी से निकाले जाने के हकदार वो हैं, आप नहीं हैं, इसलिए इस खौफ को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए। मैंने सीनियर मैनेजमेंट को लिखा, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को लिखा, सबको लिखा, लेकिन एक आप ही थी जिसने मुझे जवाब दिया। इस सब से तो ये लगता है कि वहाँ पर बाकायदा खौफ की एक सल्तनत कायम है, बदकिस्मती से, खास तौर पर खवातीन के लिए। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हम इस निज़ाम को बदलेंगे, आप फिक्र ना करें। चलो आ जाओ भाई, हमें इसकी बहुत जरूरत है। ओह अजलान, मैं तुम्हें अगवा करके पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ, ये बात सच में कही थी तुमने? हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं तो गर्म कपड़े वगैरह कुछ नहीं लाई, क्या करूँगी मैं? तुम्हारे इस आशिक ने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। क्या मतलब? जो कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा सब यहाँ मौजूद है। बल्कि अभी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तुम्हें और ज्यादा गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। अजलान तुम भी ना। बुरा लगा? नहीं ना? चलो ये पकड़ो। थैंक यू वेरी मच। हाँ। कमाल हो तुम भी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं मॉम को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ, जवेरिया भी वही है। हाँ करो, मैं जरा बाकी चीजें भी देख लेता हूँ। कर लो बात आराम से। हेलो। मैंने मॉम को कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। कहाँ है वो? बेटा तुम्हारी अम्मी की शूटिंग अभी खत्म हुई है, वो जरा मेहमानों में लगी हुई है। मगर तुम कहाँ हो? नानी जान, मैंने तो जवेरिया को 2 घंटे के लिए आपके पास छोड़ा था, लेकिन अजलान ने अगवा कर लिया। क्या? कैसे? दुआ, मुझे डराओ मत बेटा। अरे नानी जान, डरने वाली कोई बात नहीं है, वो मुझे पहाड़ों पर लेकर आया है 2 दिन के लिए। अरे तुम बच्चे भी बिल्कुल पागल हो। अच्छा भाई चलो तुम लोग मजे करो, हम जवेरिया को संभाल लेंगे, फिक्र ना करो। सवेरा भी यहीं मौजूद है। ठीक है नानी जान, आपके लिए बहुत सारा प्यार, फिर बात होती है आपसे। ठीक है बेटी। देखकर। ये लीजिए मैडम, ये हमारी तरफ से आपके लिए। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। अजलान चलो ना, मैं बिल्कुल जम गई। चलो आ जाओ। चलो ठीक है, गाड़ी में बैठे। ओके ठीक है। हाथ पकड़ो मेरा, गिर जाऊंगी। ध्यान से ध्यान से। आइए। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। मोहतरमा, सुने आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझसे कुछ कहा? आपको किससे मिलना है? तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? मोहतरमा, ये ऑफिस है। ओह अच्छा, मुझे लगा कोई नाइट क्लब है। तो बस तकबर, ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं, जाएं जल्दी से। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें बता दूं मैं मुस्तफा उनाल की सास हूँ। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो मेरे सामने से चले जाओ। शाबाश, निकलो यहाँ से, चलो। Bir şey mi oldu, neden değiştin, terk ettin beni. Cilveli gözler boş bakar oldu, kahrettin beni. Kimleri duydun, kimleri gördün, nasıl inandın? Elleri boş. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दोस्त गुलूकार है।
क्या आपको कोई मसला है? हाँ, लेकिन आप तो स्टेज पर। मुझे याद आ गया तुम कौन हो। वाह वाह, हाँ तो मुझे देखकर अपना दिल जलाने वाले। क्या हुआ क्या हुआ? पहले तो नैपकिन पर फरमाइश लिखते हुए रात बकती थी तुम्हारी, अब क्या हुआ? अब असल जिंदगी में देख लिया तो जिन चढ़ गया। हाँ प्लीज आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। अच्छा क्यों, कोई राज था क्या? उसका कमरा कहाँ है? शुक्रिया, मुच्छड़ कहीं के। मुझे क्या कहा? मुच्छड़? मुस्तफा बेटा। ओ सैफजा साहिबा। हाँ कैसे हो बेटा? मुझे देखकर चौंक गए थे ना? जी बस थोड़ा सा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। ये लो, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है? अरे बस यूं ही, एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन नियत बड़ी है मेरी बेटा। अरे इसकी क्या जरूरत थी, आपने खामखा तकल्लुफ किया। अरे बेटा ये क्या बात हुई, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे कबूल किया, मेरा इलाज करवाया, और हाँ सबसे बढ़कर नाइला के लिए एक बहुत अच्छे शौहर साबित हुए। इसके अलावा और क्या मांगू मैं? चलो खोलो तो सही। जी खोलता हूँ। देखते हैं पसंद आता है कि नहीं। हाँ, जी। बेटा जानती हूँ तुम्हारे स्टाइल का तो नहीं है, मगर मैंने सोचा जब नाइला ठीक हो जाएगी ना तो शायद ये पहनकर कहीं घूमने चले जाओ, जरा दिल बहलाओ, अपनी जिंदगी एंजॉय करो। हमारे यहाँ तो ऐसे कपड़े बड़े लोग पहनते हैं, यानी क्लास वाली चीज है। अरे आपने बड़ी मोहब्बत से दिया, बहुत शुक्रिया। वाकई मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। अच्छा वो बाहर कॉरिडोर में जो साहब है वो कौन है? कौन? वो मुच्छों वाला, जरा अक्खड़ मिजाज आदमी, बेसुरा अजीब सा जो था। वो शायद हालुक साहब होंगे, कहीं उन्होंने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? अरे नहीं, अगर वो कुछ करता तो मैं वहीं फर्श पर बिछा देती उसे। पहले मुझे घूरने लगा, अंदर आने नहीं दे रहा था मुझे। जब मैंने बताया कि मैं मुस्तफा उनाल की सास हूँ तो अचानक खुश हो गया। जी अच्छा, वो मैं आपके लिए चाय वगैरह मंगवा दूं? नहीं नहीं, मैं बस जाकर नाइला के साथ कुछ वक्त गुजारूंगी। शुक्रिया, चलो अच्छा दिन गुजरे तुम्हारा। शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलो इजाजत दो, वैसे ऑफिस बहुत अच्छा है। चलो अल्लाह हाफिज। फिदा हो गया अंगारों पर, फिदा हो गया, बिजलियां सी गिर गई है दिल पर। देखो मेरे दिल का जरा क्या हाल हुआ, बच के रहना मुझसे वरना जल जाओगे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। कोई गाना सुनना है तो मेरे मुंह पे कह दो मुच्छड़। मोहतरमा प्लीज, मैं यहाँ पर मुलाजिमत करता हूँ, मुझे यहाँ सबके सामने शर्मिंदा ना करें। वैसे तुम उस किस्म के आदमी हो जो मुझे कभी पसंद नहीं आए। हाँ, किस किस्म का? वही, रात भर बैठ के पैसे उड़ाओ और सुबह अल्लाह के सामने सजदे। वाह भाई वाह, क्या बात है मुच्छड़। मुच्छड़ क्या गई? भाई। हाँ हाँ आओ बारान, आ जाओ। क्या हाल है भाई? ठीक बिल्कुल। सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि आप नहीं आएंगे, मजाक कर रहे हैं, लेकिन अचानक इन वक्त पर आ गए। अच्छा पहले सीट बेल्ट बांध लो। हाँ भाई, मेरी गाड़ी में तो सीट बेल्ट नहीं है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप आम आदमी नहीं है, बहुत मुख्तलिफ हैं। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझ में तुम्हारी जैसी बड़ी सलाहियतें बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा भाई ये बताएं कि हम जा कहाँ रहे हैं वैसे? अच्छा सवाल है, बस आगे एक कैफे है, वहीं जा रहे हैं। वहाँ एक बहुत ही खास इंसान है, मैं चाहता हूँ तुम्हें उससे मिलवाऊं। हाँ वही जिनके लिए आपका दिल जख्मी था। आप दोनों मिल रहे हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई है भाई। शुक्रिया यार, मुझे सुपर। चलो आओ, आओ मेरे साथ।
अरे जान, वेलकम उमर। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक हूँ। मैं तारुफ करा दूं, ये बारान है, ये ज़ैनब। वेलकम बारान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई बहुत शुक्रिया। मुझे भी उमर भाई से आपके बारे में बहुत सुना है। वाकई। आए बैठे। आओ बैठ जा। ज़ैनब, बारान और मैं एक दिन सड़क पर अचानक मिले थे। उस वक्त तो तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किन हालात से गुजरा था। वाकई। मैंने देखा एक लड़का दुखी गाने गा रहा है, और बारान की आवाज, क्या बताऊं मैं तुम्हें। हम पहले भी मिलने वाले थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि आज जाकर ये मुलाकात मुमकिन हुई। बहुत शुक्रिया भाई आपके मिलने का। बारान से मैंने स्टेज परफॉर्मेंस का वादा किया है, मुझे वो पूरा करना है। भाई ऐसा ना कहे, मैं रो पड़ूंगा। अब यहाँ रो मत देना बेटा सबके सामने। ज़ैनब, मुझे इस मामले में तुम्हारी मदद भी चाहिए। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा ख्याल है हम इसे अयान के यहाँ लेके चलते हैं। वहाँ ये गाएगा और तुम इसको सुन भी लेना। आगे का रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। भाई लेकिन मेरा हुलिया वहाँ के हिसाब से क्या ठीक लगेगा, आप बताएं। अरे बेवकूफ, अपने हुलिये पर क्यों अटक गया? ज़ैनब पापा तुम्हें ऐसा स्टाइल देगी कि सब देखते ही रह जाएंगे। क्यों नहीं? मैं समझा नहीं। हम तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएंगे, अच्छी तरह तैयार करेंगे, स्टेज के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। आपा, जिस दिन मैंने उमर भाई को देखा था उसी दिन आपकी मोहब्बत भी दिख गई थी मुझे, और आज मुझे समझ आया कि ये क्यों उस दिन टूटे हुए थे आपके लिए। इतने टूट गए थे? उफ, बहुत बुरी तरह टूटे हुए थे। हाँ सरकार, पेमेंट भी हो गई है। अब कितने डब्बे हो गए हैं? ये भी मुकम्मल हो जाए तो 30 घरों तक पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल या परसों 30 और कर लेंगे। ठीक है। अरे हलीमा आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। घर के लिए खरीदारी कर रही हो? नहीं, ये सामान मस्जिद ले जाएंगे, मुस्तहिक लोगों में तकसीम करना है। अल्लाह ने करम किया कि नाइला ठीक हो गई है। शाबाश नूर बेटा, खैर के काम में मोहल्ला याद रखा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आमीन आमीन, सबको सलामत रखे। आप भी दुआएं करती रहिएगा। बहुत करती हूँ, बहुत। अल्लाह आपको जज़ा दे। तो फिर मैं इन डब्बों को गाड़ी में रखता हूँ। ठीक है जुल्कर, मैं आ रही हूँ। ये सब इल्हामी साहब के पास जाएगा क्या? जी हम वहीं ले जाएंगे। इल्हामी साहब जरूरतमंदों की एक लिस्ट खुद तैयार करेंगे, फिर लोग आकर खुद वहाँ से ले जाएंगे। अच्छा नूर बेटा, अगली बार तो मुझे भी खबर दे देना, मैं भी थोड़ा हाथ बटा दूंगी। ठीक है जरूर। अल्लाह हाफिज, अब चलती हूँ। सवेरा, अजलान ने सरप्राइज दिया है। वो दुआ को अलविदा भगा कर ले गया है। और वो भी बगैर बताए आपा? हाँ भाई, लगता है इससे कुछ हो गया है, लेकिन खैर है, अच्छाई की तरफ जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जवेरिया हमारे पास रहेगी। अरे आपा, हम है ना जवेरिया का ख्याल रखने के लिए। हाँ भाई, हम उससे संभाल लेंगे। अरे देखो तो सही, ये कौन आ गया है? आइए आइए। मैंने सोचा यहाँ आके आप सबको सरप्राइज दिया जाए। बहुत अच्छा किया आपने। आइए आइए। खुशामदीद मेरी बेटा, खुशामदीद। आपको देखकर अच्छा मेरी लगा। बच्ची, मेरी जान। आए आए आए, खुशामदीद नानी की गुड़िया, नानी की जान है ये। चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ, खड़ी होके दिखाओ मेरी जान। हाँ, जवेरिया तो यही है क्या? दुआ अब तक नहीं आई? अजलान दुआ को सरप्राइज देकर पहाड़ों पे ले गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है खाला। जरा देखो तो हमारे रोमांटिक कपल को। अल्लाह उनके हक में बेहतर करे बस। इंशाल्लाह। हम भी इस छुट्टी के साथ निकले थे, सोचा जरा आकर सरप्राइज दे दें। खाने पर हम घर वापस चले जाएंगे खाला। हाँ, वैसे भी मैं शाम को रेस्टोरेंट जा रही हूँ, वो नया मेन्यू बनाया है, वो चखने। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आप अपने काम पे वापस चले गए। हाँ भाई। तो ये बताइए, चाय पियेंगी कॉफी? सवेरा मैं तो 1 कप चाय पीऊंगी, और खाला आप? हाँ हाँ पिला दो। ठीक है, मैं भी लाई। अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, बिल्कुल मेरी जान। अस्लान, ये क्या किया तुमने? क्या मेरी जान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे लिए मैं जो भी करूं वो कम है। ये क्या? तुम्हारे लिए। जब तुम इसे डिनर पर पहनोगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी। ये लो, खोलो इसे। अरे मुझे तो यकीन नहीं आ रहा।
असलान, पसंद आया तुम्हें? सिर्फ पसंद नहीं, बहुत पसंद आया मुझे ये ड्रेस। अभी तो तुमने इसे पहना भी नहीं है, तुम पहले इतनी खूबसूरत लग रही हो दुआ। जानता हूँ जब तुम इसे पहनोगी तो कयामत लगोगी यार। असलान, अच्छा तुम इससे अपने साथ लगाकर दिखाओ ना। क्या हुआ? पसंद किया था ना, अब चेहरा क्यों बना लिया है तुमने ऐसा? नहीं मेरी जान, अच्छा है, पसंद आया मुझे, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है। कमी है? अब देखते हैं कुछ और मिलता है क्या। अब हम इसे मुकम्मल करेंगे। अल्लाह, ये बहुत खूबसूरत है ये, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया? ये तो कुछ भी नहीं है। और ये हो गया। मैं थोड़ा एक्साइटेड हो रहा हूं। ये बहुत खूबसूरत है, बहुत शुक्रिया। ये तो कुछ भी नहीं है। चलो वक्त जाया नहीं करते, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है। एक और सरप्राइज? हाँ, हम लोग स्केटिंग करेंगे। अजलान साहब दीवाने हो गए हैं। तुम्हारे लिए मेरी जान, तुम्हारे लिए। चलो आओ चलते हैं। अच्छा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन हंसना मत बिल्कुल भी। कहो ना मेरी जान। मुझे स्केटिंग नहीं आती बिल्कुल भी। हम काफी बार यहाँ पर आए हैं फैमिली के साथ, लेकिन कभी भी 2 दिन से ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, और मुझे कभी इंटरेस्ट भी नहीं हुआ। शायद तुम्हारी वजह से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो जाए। अरे मेरी जान, तुम इतना मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और तुम भी परेशान मत हो, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में इतना ज्यादा इल्म नहीं है। हमारी फैमिली में भी इस तरह के वीकेंड्स कभी भी नहीं हुए, ठीक है? बल्कि वीकेंड होना तो दूर की बात, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि अम्मी और बाबा ज्यादा से ज्यादा मजार पर चले जाते हैं, इसके अलावा तो और कहीं भी नहीं गए। तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम एक ट्रेनर रखेंगे जो हमें सिखाएगा, और उसके बाद फिर हम यहाँ जब भी आया करेंगे जवेरिया को साथ लेकर आएंगे, और फिर हम तीनों मजे का टाइम गुजारेंगे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, प्लीज अपना ये नया रूप कभी मत बदलना, ठीक है? बिल्कुल मेरी जान। फराज, उस्ताद चाय पियो, गर्म है। अल्लाह आपसे राजी हो उस्ताद। इस मोहल्ले के गरीबों और जरूरतमंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ा तुमने, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अस्तगफिरुल्लाह उस्ताद, लेकिन ये तो असल में नूर की खैरात है इस बार। अल्लाह उसे भी खुश रखे। देखो तुम सब अपनी मसरूफियात के बावजूद भी ये काम नहीं भूलते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो देखो नूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नूर साहिबा, खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। मैंने कुछ सामान खरीदा है, मैं चाहती हूँ कि उसके बांटने में आप हमारी कुछ मदद कीजिए। जरूर हम मदद करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, मेरे पास तो मदद करने का रिकॉर्ड है नूर, तुम तो बखूबी जानती हो। मैंने यहाँ पर मेज लगा दी है, अब हम सामान के थैलों को यहाँ पर रखेंगे और तकसीम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। या अल्लाह, आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद, खुश आमदीद। रुक जाओ, आ रहा हूँ।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, टाइम लो, अच्छे से तैयार हो जाओ। सुर्खी पाउडर सब। चुप रहो। कोई और मदद चाहिए? नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मैं अब मजीद जरूरतमंदों की लिस्ट बनाता हूँ। नूर साहिबा, अल्लाह आपको खुश रखे और बरकत दे। बहुत शुक्रिया। कुछ जरूरतमंदों के नाम इसमें मौजूद हैं। उन्हें एक एक करके फोन करते हैं और देना शुरू करते हैं ताकि जल्द खत्म हो जाए। मेरे ख्याल में इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो आएगा अपनी मर्जी से ले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद, हमें जल्दी नहीं, हम शाम तक मस्जिद के सहन में इंतजार करेंगे। हमें जल्दी किस बात की है ना नूर? मैं इसलिए कह रही हूँ कि जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि कोई मुस्तहिक रह ना जाए। बिल्कुल, मैं बस अभी फोन करता हूँ उन्हें। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, क्या आपके पास वक्त है? बहुत शुक्रिया। मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि हमारी एक बहन ने मस्जिद में तकसीम करने के लिए इमदादी सामान भेजा है। मैंने आपके लिए भी रखा है। अगर आप कहीं करीब में हैं तो आ जाइए, आकर अपना सामान ले जाइए। ठीक है? बहन कहा तुम्हें? खामोश रहो, वो सुन लेगा। उसने तुम्हें बहन कह दिया? बहुत शुक्रिया, इंतजार करूंगा। देखा कितना खुश हो गए वो। हाँ नूराबा, इजाजत है तो मैं घर जा सकता हूँ? नायला को मेरी जरूरत होगी वहाँ। ठीक है, तुम जाओ जुलकर। शुक्रिया, मैं थोड़ी देर में खुद आ जाऊंगी। मैं इसे छोड़ दूंगा। ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, आदमी बहुत खुश हुआ। हाँ तो क्यों ना चाय पी जाए, मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। क्या मैं मदद करूँ? नहीं नहीं, जहमत न करें, मैं ले आता हूँ। ओह भाई, मदद करूं? फराज प्लीज मुझे परेशान मत करो। सब कुछ जानते हुए भी तुम ऐसा क्यों करते हो? ठीक है। अल्लाह अल्लाह, मेरे लिए भी कुछ लाना कहा था ना मैंने। तुम्हारे लिए भी लाई हूँ। तुम झूठ बोल रही हो नूर। वैसे ये कॉस्ट्यूम तुम पर बहुत जच रहा है। ऐसे हमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया है ना? क्या हम ये कर भी पाएंगे? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। मुझे तुम पे भरोसा है। क्या वो ट्रेनर है? हाँ क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं अजलान, मैंने कहा कि किसी मॉडल जैसा लग रहा है। इतनी दूर से उसको तुमने देख भी लिया? हाँ। दुआ जलिस मत करो तुम मुझे, गुस्सा आ जाएगा मुझको। अजलान, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है अजलान? तौबा है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरा नाम मुराद है। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अजलान है और ये मेरी बीवी दुआ है। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या इससे पहले आपने स्केटिंग की है? नो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसा समझो कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से समझाना हमें। ठीक है, तो फिर हम थोड़ा यहीं प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है। गिर गई।
माजरत चाहता हूँ उस्ताद, शुरू में तो हम एतराज कर रहे थे, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि यहाँ कर अच्छा किया हमने। हाँ, यहाँ का खाना बहुत ही मजेदार है। हाँ ना, ये इस मोहल्ले की सबसे पुरानी जगह है, काफी साफ सुथरी, सब कुछ हलाल है यहाँ। लेकिन बात यह है कि ये जगह ठीक रात के आखिरी पहर की है, लेकिन मोहल्ला गलत है। सच कहूँ तो ये जगह अगर कारकोई या गलाता में होती तो उफ, वाकई में। मतलब पहले तनकीद की मशीन एक थी, मगर अब तो दो हो गई हैं। उस्ताद जी आप इस पर तवज्जो ना दें, आप तो खुले जहन के आदमी हैं। वाकई नूर साहिबा, बहुत शुक्रिया, लोगों को बहुत खुशी हुई। अपनी फैमिली को भी मेरा शुक्रिया कहना, अल्लाह बहुत बरकत दे। क्यों नहीं, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। आपने हमारा साथ दिया है, रहनुमाई की है। अस्तगफिरुल्लाह। फराज, तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हाल है? ताल्लुकात बेहतर हो गए? वाकई उस्ताद, उस आतिश जनी के वाकये के बाद मैं फैमिली के खास मुकाम पर आ गया हूँ। कह सकता हूँ कि बहुत मकबूल हूँ, लेकिन आज मैंने 12 कॉल्स का जवाब नहीं दिया। घर पहुँचकर कत्ल हो सकता हूँ मैं। या अल्लाह रहम फरमा, क्यों तुम अपने घर वालों को परेशान करते हो फराज? नूर, ऐसा है जैसे मैं अपनी अम्मी की आदत नहीं जानता। कहाँ हूँ, दफ्तर आ जाओ, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हें आज दफ्तर जाना चाहिए था। यहाँ वैसे भी इल्हामी साहब और मैं तो हैं ही, तुम अपनी अम्मी को नाराज मत करो। वैसे भी फराज के बगैर कैसे होता? हम तीनों मिलकर एक मजबूत टीम बने हैं, है ना? आपकी वजह से मेरे 2 नए दोस्त भी बन गए जमात के अलावा। दोस्ती अहम है उस्ताद जी, अगर कोई मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। बेध्यानी से दिल नहीं तोड़ना चाहिए, अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। यही बात तो अहम है। देर हो रही है, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या यहाँ से टैक्सी मिल सकती है? अरे अपना सूप खत्म करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं फराज, तुम जहमत मत करो, तुम बैठे रहो, मैं चलती हूँ। फराज आपको छोड़ देगा नूर साहिबा? काफी वक्त हो गया है, मुझे फिक्र रहेगी आपकी, वरना। ठीक है। फराज, तुम आहिस्ता नहीं चला सकते क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि म्यूजिक तुम खुद सुनो, दूसरों को क्यों सुना रहे हो? वल्लाह नूर साहिबा, मेरे ख्याल में आप मुझसे ज्यादा तेज जा रही हैं। तुमने ऐसा क्यों कहा? बस क्या देख रही हो, मजाक कर रहा था ऐसे ही एक बात की, और कुछ नहीं। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, क्यों नाराज होऊंगा मैं बच्चा हूँ क्या? फराज, मैंने कहा था कि तुम्हारी अम्मी नाराज ना हो जाए, दफ्तर चले जाते, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा था सब कुछ। तुम्हें बुरी लगी मेरी बातें? अल्लाह अल्लाह, वजाहत भी दे रही हो। नहीं, बुरा नहीं लगा, कहा था ना मैंने। म्यूजिक ऑन करो। अरे अभी तो बंद करवाया था। अब ऑन करो। ठीक है, अब मैं हमारे मूड के मुताबिक एक गाना चलाता हूँ। क्या तुमने सुना है ये? बिल्कुल नहीं। फिर सुनो। Aklın başına mı geldi? Sevmediler mi ben gibi? तुम या तो ए हो या फिर सीधा जेड, बीच का कोई रास्ता नहीं है फराज। Yüreğinin oralarda durmadı mı? Geç kaldın üzgünüm, deme bana hiç düzgünüm. Ben sana küskünüm gittiğinden beri. Küçücük sandığın aşklar ayrılınca büyür. Karalar bağlar hayat, yine de kervan yürür. Bu saatten sonra inan, geri gelsen kaç yazar. Kavuşunca kaybeden aşk azalır hep azar azar.
Geç kaldın üzgünüm, deme bana hiç düzgünüm. Ben sana küskünüm gittiğinden beri. Küçücük sandığın aşklar ayrılınca büyür. Karalar bağlar hayat, yine de kervan yürür. Bu saatten sonra inan, geri gelsen kaç yazar. Kavuşunca kaybeder aşk, azalır hep azar azar. ये क्या है मुस्तफा? कुछ भी नहीं, सैफदा साहिबा ने मुझे तोहफा दिया है। ओहो, उन्होंने क्या दिया है? दिखाओ मुझे भी। वो मुझे कुछ क्यों नहीं देती? उन्हें मेरी ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। ये क्या है भाई? यार बेचारी गई, ले आई, अल्लाह उनसे राजी हो। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस शर्ट के रंग तो हमारे मुस्तकबिल से ज्यादा रोशन है मुस्तफा। यार कम से कम एक बार तो पहननी पड़ेगी, हो सकता है कि उन्हें बुरा लग जाए। मुझे नहीं लगता कि ये शर्ट तुम पर बुरी लगेगी। मेरा शौक शहजादा लगेगा, शहजादा। अजीब बात कह रही हो, लेकिन ये कुछ अलग सी लग रही है। ये रंग तुम पर उठ रहा है, तुम जल्दी से पहनो, फिर नीचे चलते हैं। ठीक है, जल्दी करो। बहुत अच्छा है ये, हम इसे मेन्यू में शामिल कर लेते हैं। वाकई बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, इसे मेन्यू में शामिल करो। देखना नया मेन्यू पुराने से बहुत बेहतर होगा। पहली फुर्सत में इसे शामिल करो। अगर मोरीना इसके लिए राजी है तो समझे काम हो गया है। मुझे तो लग रहा है आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। नहीं जान, तुम ही हो सब कुछ। हेलो एवरीवन। हेलो। क्या हाल है? अरे बहुत अच्छा कैसी किया कि हो? तुम लोग भी आ गए, हम भी मेन्यू ही देख रहे थे। वाकई ये तो अच्छी बात है। तारुफ करवाता हूँ, ये है बारान। बारान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई। उमर ने तुम्हारा जिक्र किया था। बारान अब ये स्टेज तुम्हारा है। चलो अब हमें अच्छा सा गाना सुनाओ। क्या ये गाना गाएगा? जी हाँ। हाँ बारान, स्टेज तुम्हारा है, सारे म्यूजिशियन भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और हम भी बेताब हैं तुम्हें सुनने के लिए, तुम्हारी पहली ऑडियंस बनने के लिए। पहले तुम लोग बारान को अच्छे से सुन लो, हम उसके बाद बात करते हैं। भाई ये मेरे लिए पहली बार है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे थोड़ी हिम्मत दें। इस वक्त मैं तुम्हारी हालत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। जब मैं भी पहली बार स्टेज पे गई थी तो बहुत घबराई हुई थी। बस आंखें बंद करो और गाना शुरू करो। यूँ समझो कि तुम अकेले ही गुनगुना रहे हो। बहुत शुक्रिया आपका। आजा बैठ जाओ मेरी जान। थैंक यू सो मच उमर। और तुम? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। Her ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Her ihtimali düşündüm, bulamadım çaresini. Ya seni terk etmeliydim, ya vurmalıydım kendimi. Körmüşüm, cahilmişim, sen kimmişsin, seni sevmişim ben. Zor bela unutabildim her şeyi. Zor bela. ये लड़का आखिर कहाँ से मिला तुम्हें उमर? आम खाओ, गुटलियां मत गिनो यार। बहुत खूबसूरत गाता है ये तो, है ना? वाकई में कमाल है ये तो। जब मैं बारान से पहली बार मिला था ना, तो मेरे दिल में तुम ही थी। अब तुम मेरे साथ हो और बारान स्टेज पर है। तुम लोगों की जिंदगियों में कितनी खूबसूरती से छू जाते हो। खुश हूँ कि तुम हो। Zor bela çıkarabildim